हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 और 2023 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ। 25 क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मातगिनी हाजरा, ऑप्शन बी कनकलता बड़ुआ, ऑप्शन सी भिकाजी कामा, ऑप्शन डी अरुणा आशरफ अली। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए मातगिनी हाजरा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी झेलम। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए चिनाब नदी पे बनाया गया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने डैश राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र AMHUB स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के साथ भागीदारी की। हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु। अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, SLR उस धन राशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए स्टेटरी लिक्विडिटी रिजर्व, ऑप्शन बी स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी स्टेटरी लिक्विडिटी रेट, ऑप्शन डी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन बी डोमिनिक थिएम, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी राफेल नडाल। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम इन्हीं को हरा के जीता। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन ब्रांड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी प्रथम। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए सेकंड रैंक थी। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, वर्ष डैश में भारत अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में एक चरखा रखा गया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1929। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की पट्टियां थीं तथा तिरंगे के केंद्र में सफ़ेद पट्टियों का एक चरखा का चित्र अंकित था। जबकि 22 जुलाई 1947 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाए गए तिरंगे झंडे में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक का धर्म चक्र अंकित है। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीट की लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? किस कीट में? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी रेड फ्लाई, ऑप्शन सी जुगनू, ऑप्शन डी नाइट फ्लाई। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी जुगनू में
जुगनू कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? हमारे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी ओडिशा। और बिहार का मधुबनी है, मधुबनी चित्रकला शैली है। और राजस्थान का मंडाना। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? हमारे ऑप्शन है 2003, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2000। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी 2002। 2002 में भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन ए मरियप्पन टी, ऑप्शन बी रोमेश पठानी, ऑप्शन सी नरेश कुमार, ऑप्शन डी अतनुदास। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं ऑप्शन ए मरियप्पन टी, ऑप्शन बी रोमेश पठानिया, ऑप्शन सी नरेश कुमार, ऑप्शन डी अतनुदास। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए मरियप्पन टी। पैरा एथलीट हैं जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हम 12वां क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन है मानसी जोशी, ऑप्शन बी PV सिंधु, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी विनेश फोगाट। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी PV सिंधु। PV सिंधु भारत की एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने रबी विपणन सीजन 2021-22 में डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की? हमारे ऑप्शन ए मसूर की दाल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी गेहूं। हमारा सही उत्तर विकल्प ए मसूर की दाल। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा की ब्राह परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन ए लैडिकस, ऑप्शन बी क्वाड्रीसेप्स, ऑप्शन सी एपिडर्मिस, ऑप्शन डी केराटिन। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी एपिडर्मिस। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना? हमारा ऑप्शन ए दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में जो है, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन सी GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी GMR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में जो है। बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1955, ऑप्शन डी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1954। हमारा सही उत्तर विकल्प डी 1954 में शुरू किया गया था। बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? हमारे ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में जो है, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध ओडिशा, ऑप्शन सी टिहरी बांध उत्तराखंड, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध गुजरात। हमारा सही उत्तर विकल्प सी टिहरी बांध उत्तराखंड। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इंग्लो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? हमारा ऑप्शन है शिलप्पादिकारम, ऑप्शन बी शिशुपाल वध, ऑप्शन सी रामचरितम, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए शिल्पादिकारम। हम बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और
प्रांतीय संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1833। हमारा सही उत्तर ऑप्शन है 1835, 1835। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत देश से हुई? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 21वें क्वेश्चन है, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बीबी सत्यनारायण, ऑप्शन बी श्रीनिवास कुमार तुम्माला, ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन डी एस नागेश्वर राव। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी श्रीनिवास कुमार तुम्माला। बढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है क्रमशः 6 और 11, ऑप्शन बी क्रमशः 7 और 10, ऑप्शन सी क्रमशः 7 और 11, ऑप्शन डी क्रमशः 8 और 10। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए क्रमशः 6 और 11। बढ़ते हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है निमोनिया, ऑप्शन बी सामान्य जुकाम, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी कंठमाला मम्पस। हमारा सही उत्तर विकल्प सी हैजा। हैजा जिसे हम क्लोरा कहते हैं, एक जल जनित बीमारी है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 24वें क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है विधानमंडल लोगों का एक छोटा समूह है, ऑप्शन बी कार्यकारी हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, ऑप्शन सी विधानमंडल कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा समान शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भ करती है। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर से मैं ऑप्शन को एक बार दोहरा दूं। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि समय समय से आपको वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।